नमस्कार। आज से कुछ दिन पश्चात ही सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा महापर्व कुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने वाला है, जिसमें अनेकों अखाड़े से नागा साधु लोग भाग लेंगे और देश विदेश से सनातन धर्म के प्रेमियों इस महाकुंभ में संगम में स्नान करेंगे। तो आइए इसी बीच एक ऐसी जोड़ी हरियाणा प्रांत के रहने वाले जिन्होंने भारत भ्रमण कर 17,000 किलोमीटर का यात्रा महज टू व्हीलर से तय किया। मन में इस तरह के जज्बा नहीं उठा होगा कि हम टू व्हीलर से 17,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकते हैं और पूरा भारत भ्रमण सनातन धर्म के जितने भी आस्थाएं हैं सभी जगह पर, यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन उन्होंने अपनी बाइक से करने का निश्चय किया है। ऐसी जिनके भी मन में भावना जगती है उनके आस्था को जानने का प्रयास किया। तो हम सभी लोगों के मन में यह आस्था जगे और हम सभी लोग ऐसी कार्य में भाग लें जिससे हम अपनी धर्म के प्रति, आस्था के प्रति जुड़े और ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जानकारी हासिल कर बिल्कुल सके। एक पैसा का फर्क नहीं पड़ता है। हमने कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया है, सिर्फ यात्रा का खर्चा निकल जाए उतना ही हम करते हैं। अभी हम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में और हमारे साथ जिस कपल को आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने इनका वीडियो जरूर देखा होगा क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। प्रयागराज मेले में ये लोग नूडल्स बेच रहे हैं और सामने यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, आप देख सकते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए ये लोग बाहर निकले हैं और अब तक कई जगह पे दर्शन भी कर लिए हैं। क्या कुछ मकसद है, क्यों सड़क पे निकले, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाइक पर पूरा सेटअप जो है तैयार किया गया है। बाकी खुद इन लोगों से बात करेंगे। ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम मंजीत है, मंजीत धीमान। और कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, हरियाणा के रहने वाला। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजना प्रजापति है। आप कहाँ की रहने वाली है? जी मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, कानपुर की रहने वाली है। अभी आप लोग प्रयागराज में आए हैं महाकुंभ मेले में, कितने दिन हो गए आए हुए? सर अभी यहाँ पे हमको 15 दिन होने वाले हैं। 15 अच्छा, 15 दिन होने वाले हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग का जो है आपके पोस्टर पर तस्वीरें लगा है। क्या कुछ मकसद है कि एक बाइक से आप लोग बाहर निकले हैं इतना कड़ाके की ठंड के बीच में? सर कड़ाके की ठंड तो अभी पड़ी है, खैर मेरे को निकले हुए पिछले 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने से मैं इस ट्रिप पे हूँ और अभी तक मेरा 17,000 किलोमीटर हो गया है, 17 से 18,000 किलोमीटर, जिसमें से 7वीं स्टेट है मेरी ये। इससे पहले हमारा उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र कंप्लीट हो गया है। मतलब इससे 10 महीने पहले घर से बाहर निकले, 17,000 किलोमीटर तक बाइक से सफर करते। जी सर जी। मकसद क्या है? सर मकसद यही है कि अपनी जवानी में पूरा भारत घूम ले, भगवान। पूरा भारत घूमने का आप दोनों साथ में प्रयास जी कर सर, रहे हैं। जी सर। और इसके साथ साथ देख रहे हैं कि यहाँ पर बाइक पर पूरा सेटअप तैयार किए हैं, नूडल्स भी बेच रहे हैं। क्या क्या बेचते हैं यहाँ पर? सर नूडल्स ही बेचते हैं, मतलब इस पूरी जर्नी में नूडल्स ही बेचे हमने, उससे थोड़ा एक्सपेंस निकाला है। अच्छा, बाहर घूमने के लिए आप निकले हैं, लेकिन नूडल्स बेचने का कारण क्या? मतलब ये कमाने के लिए या फिर शौक है कि कुछ चीजें बेचा हाँ जाए? हाँ, एक्चुअली सर मैं बताता हूँ आपको कि एक इंसान होता है, वो जब उस जवानी पकड़ता है तो वो अपना सेटल होने में ध्यान रखता है, तो कि वो सेटल हो जाए। जब वो सेटल हो जाता है तो अपने परिवार की तरफ, अपने बच्चों की तरफ ध्यान देता है, बिल्कुल। है ना। तो लास्ट में उसका बुढ़ापा आ जाता है, वो घूम नहीं पाता, है ना। फिर उसके बाद उसकी दर्द हो जाते हैं, घुटने दर्द, फिर वैसे मौका नहीं मिलता उसको। तो मेरा मानना ये है कि भाई ये जिंदगी एक बार मिली है, कमाओ भी, इंजॉय भी करो, घूमो भी और आध्यात्मिकता के साथ भी जुड़ो, क्योंकि ये इंसान का जन्म आपको बहुत मुश्किल से मिलता है। इसको महत्व समझो इस चीज का, है ना। बाकी पैसा है तो वो साथ नहीं जाता, कमाया हुआ धन साथ नहीं जाता। मतलब एक साथ देखा जाए तो आप बाहर घूम भी रहे हैं, सफर भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ पैसे भी आ जा रहे हैं ना? हाँ सर, मतलब कि मिडिल क्लास लोगों के पास एक चीज होती है कि वो बोलते हैं कि यार हमारे पास तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, हम तो नहीं घूम सकते, या हम उस घर में नहीं पैदा हुए कि हमारे पीछे बैकग्राउंड है। तो भाई बैकग्राउंड तो देखो किसी का होता है, किसी का नहीं होता, लेकिन थोड़ा दिमाग तो सबके पास ही है भाई। कमाते जाओ और खाते जाओ, चलते जाओ जहाँ तक। क्योंकि हम चाहते थे कि कुछ ऐसा करें जो मतलब युवा पीढ़ी के लिए कुछ संदेश हो, और ये एक ऐसा संदेश है कि जिसमें आध्यात्मिकता साफ दिख रही है कि आप एक यात्रा भी कर रहे हो, अपने लाइफस्टाइल को जी भी रहे हो, थोड़ा एक्सपेंस जो है यहाँ पे अर्निंग भी कर रहे हो, और साथ साथ में आप भगवान के हर एक ऐसे तीर्थ पे भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। भक्ति भी कर रहे हो जिससे आप आध्यात्मिकता कितने समय हो गए घर से बाहर निकले हुए आप लोगों का? हम लोगों को सर 10 महीने हो तो चुके हैं। 10 महीने से घर से बाहर निकले हैं, कितना समय तक और बाहर घूमना है आप लोगों को? अभी 2 साल हमारे जब पूरे हो जाएंगे तभी हम लोग घर जाएंगे। 2 साल तक एकदम बाहर घूमना और पूरे भारत घूमना है। जी संकल्प है ये। संकल्प आपने लिया है। जी जी। अच्छा, आप दोनों का शादी कब हुआ? और मतलब दोनों के बीच देखा जा रहा है प्रेम काफी ज्यादा है, दोनों साथ घूम रहे हैं, साथ रह रहे हैं, मतलब
काफी अच्छा देखने को मिला। सर शादी हमारी 2019 नवंबर में हुई थी हाँ। और शादी के 5 साल हो चुके हैं, 6ठा साल चल रहा है। और शादी होने के 2 महीने बाद ही एक कोरोना महामारी बीमारी आ गई थी, जिसकी वजह से पूरा देश बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया था। तो उस दौरान हमारा कुछ ऐसे प्लान्स थे कि हम भी शादी के बाद दुनिया जाती है, बाहर घूमेंगे, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था हमारे साथ। लेकिन अब हम जब निकले हैं ना, तो आप ये कह सकते हैं कि वो घूमना इस बार घूमने से बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब हम शायद उस टाइम हम जाते तो कहीं एक जगह घूम के आ जाते और दुनिया के लिए ये संदेश नहीं दे पाते। लेकिन अब जो हम निकले हैं ना, ये एक ऐसा ट्रिप है जो हमारे लिए तो है ही, दोनों के लिए, साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा और मैसेज आप है। दोनों को देखकर और भी लोग कहीं ना कहीं सोचते होंगे, जिन लोगों को लगता है कि जीवन में सिर्फ पैसा आ गया, पैसा कमाना ही सब कुछ है, लेकिन एंजॉय भी करना चाहिए। जी जी, पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आपको एक इंसान का जन्म मिला है तो ये इन्होंने सही कहा कि उसको समझना बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ पैसा कमाने आप नहीं। सोचती है कि हम दोनों को देखकर लोग क्या कहेंगे कि हम लोग बाइक पर यहाँ नूडल्स बेच रहे हैं। खासकर लोग का सपना होता है कि बेटे बेटियां जो है वो पढ़ाई लिखाई करके कुछ नौकरी करें। देखो लोग क्या सोचते हैं, इस बात से हमें बिल्कुल एक पैसा का फर्क नहीं पड़ता है। जी। कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, हम दोनों आपस में मतलब क्या सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में क्या करते हैं, बस उस बात से फर्क पड़ता है। और हमारी फैमिली हमसे खुश रहनी चाहिए। फैमिली के लोग सपोर्ट करते हैं, ये नहीं बाहर निकलने के लिए इजाजत दी है कि हाँ हाँ बिल्कुल, फैमिली हम दोनों की बहुत सपोर्टिव है, इनकी परिवार वाले, मेरे परिवार वाले। आपको भी कुछ परेशानियां शुरू में फेस करना पड़ा, जब मुश्किलें लोग आसपास के बोलते हो कि नहीं ये बाहर जाके घूम रही है, ये बेच रही है, ऐसा हाँ, स्टार्टिंग में ऐसे 1-2 जगह से बातें आई सुनने में कि अरे क्या धक्के खाते फिर रहे हो तुम लोग, ये तो कोई लाइफ ही नहीं है, मतलब ऐसे कौन जाता है घर छोड़ के एकदम से बाहर, क्योंकि आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहली बात तो मुझे कहते हैं तुम शादीशुदा हो, ससुराल में टिक के रहो, और वहाँ घर से ऐसे निकलना, उसको जाने दो, वो लड़का है, तुम्हें क्या जरूरत है, मतलब 10 तरह की बातें इस तरह की चीजें आपको सुनने को मिला। लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हारी कि नहीं मुझे आत्मनिर्भर बनना है, कुछ मेहनत भी करना है और इसके साथ साथ पैसे भी कमाना है और जीवन में एंजॉय भी करना है। जी बिल्कुल, और मुझे सबसे बड़ी बात है अपने पति का साथ देना है। अगर वो ये संकल्प लिया है उन्होंने, अगर ये दृढ़ निश्चय करके घर से निकले हैं, तो फिर अर्धांगिनी कैसी जो बीच में आधा साथ छोड़ दे। मतलब हमेशा साथ रहती है आप जी पति की, बिल्कुल कभी साथ बिल्कुल छोड़ती नहीं, है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि नहीं, जो संकल्प है उसमें तो अब देखो कोई मजबूरी आ जाए, कोई कोइंसिडेंस ऐसा हो जाए जिसमें कमाने बाहर चले गए या कुछ ऐसा हो गया, बीमार हो गए, वो एक अलग बात है। लेकिन अपनी मर्जी से ऐसे कभी हम दोनों अलग नहीं हुए कि ऐसे तीसरे की वजह से बेशक हो गए हों किसी लेकिन हम दोनों अपनी मर्जी से कभी नहीं हुए। दोनों के बीच मतलब देखिए प्रेम कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लव मैरिज जो है वो सक्सेस नहीं हो पाता है, लेकिन आप दोनों साबित कर रहे हैं कि अगर अच्छे से दोनों के बीच विचार सब कुछ मिलता है, अच्छे से दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो सब कुछ सही हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, विचारों का मिलना ही शादी जैसी चीज को लंबे समय तक आगे ले जाता है। अगर आपके विचार नहीं मिलते तो आप विचार मिला लीजिए, अगर आपको अपनी शादी चलानी है। क्योंकि वो आपने बड़ों के मुंह से कहावत सुनी होगी ना कि गाड़ी 2 पहियों से चलती है और बराबर के होने चाहिए, छोटा बड़ा लगेगा तो भी नहीं चलेगी, है ना, और एक नहीं होगा, एक सही होगा तो भी नहीं चलेगी। अच्छा, अभी देखा जाए तो प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आप लोग आई है, यहाँ कड़ाके का ठंड है, ठंड में मतलब रहना चलना काफी मुश्किल है। इतने मतलब घर से इतना दूर, अलग शहर, अलग जगह, सब कुछ नया नया, फिर भी कैसे